ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? तो प्रथम वर्ग में हम लोगों ने शुरू किया था और योग के विषय में जानने का प्रयास किया था। और अगर आप वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आप समझेंगे कि योग का अर्थ क्या है। जी। और फिर हमने इकाई मन के बारे में थोड़ा बात किया था। और योग को ही ये बिल्कुल परिचय है। आप आज का भी क्लास परिचय ही होगा। योग का परिचय हम दे रहे हैं। तो हमने अ, देखा था कि हम जब बाहर जाते हैं, जब समुद्र के पास जाते हैं या खुले आकाश में जब बैठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है। लोग कितना कितना खर्च कर करके पहाड़ों पर जाते हैं, कितना खर्च कर करके समुद्र के किनारे जाते हैं। अंतरिक्ष में लोगों का शौक होता है कि मैं जो अंतरिक्ष देखने का इच्छा रहता है लोगों का। तो ये क्यों है? इस तरह का प्रश्न जब आता है कि ये क्यों है, ये पशुओं में ऐसा क्यों नहीं है कि पशु आकाश को देख करके अवाक नहीं रह जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत को देख करके अवाक नहीं होते हैं, मनुष्य ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इससे समझ में आता है कि कुछ अंतर है पशु में। ऐसा नहीं है कि मनुष्य भी खाता है, जानवर भी खाता है, और मनुष्य भी सो रहा है, पशु भी सो रहा है, या मनुष्य भी अपने तरह बच्चे को उत्पन्न कर रहा है, पशु भी अपने तरह बच्चे को उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ समान है। ऐसा कुछ ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। तो इस विषय में हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने आगे हमने ये भी हम देखा था कि जो सुख क्या है, इसे भी हमने यहाँ पर समझा था। उसके बाद हमने अ, जानदार जीव के बारे में समझा था कि जितने तरह के सजीव हैं जिनमें प्राण है उसे जानदार कहते हैं। और ये ज्यादातर जो जीव है वो बॉडी डोमिनेटेड है, शरीर प्रधान है, जबकि मनुष्य जो है वो मन प्रधान है। इसके बारे में हमने देखा था। इसलिए हम लोग मनुष्य को हम पशुओं में नहीं, एनिमल जो है, मतलब एनिमिलिया के साथ हम नहीं रख सकते हैं। मनुष्य एक स्वयं में ही एक अलग प्रजाति है। तो इस बात को हम आगे चल करके और ही ज्यादा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हैप्पीनेस इन ह्यूमन बीइंग क्या है, और ये एंडलेस डिजायर्स मनुष्य में होती है। क्योंकि आप देखें कि एक पशु जो होता है वो खाना खाने के बाद बैठ जाता है, लेकिन पशु की जो असली समस्या है वह, मतलब पशु मनुष्य जो होता है वह खाना खाने के बाद उतना में सीमित नहीं रहता है। तो इस विषय में भी हमने अ, देखा था, है ना। उसके बाद फिर हमने, तो इस तरह से हमने पढ़ा था, बहुत सारी बातें की थी पिछले क्लास में। आज हम लोग, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कि हमने हमने पहला प्रश्न का उत्तर कुछ कुछ जाना था कि अनंत सत्ता को प्राप्त क्यों करें, क्योंकि हमारे अंदर वो जो एक एक एंडलेस डिजायर है। और इस इसीलिए जो है कि, और हम दुनिया की किसी भी चीज को, क्योंकि दुनिया जो एक सीमित है, तो दुनिया की किसी भी चीज को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कोई ऐसा सत्ता चाहिए जिसे हम प्राप्त करें तो हमें संतुष्टि मिले। अब अगला प्रश्न आगे आज हम देखेंगे कि उस अनंत सत्ता को कैसे प्राप्त करें। तो फिर यहाँ से हमारा जो आज का वास्तविक क्लास शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक पद्धति दिया, क्योंकि वो इस बात को समझ गए थे बहुत पहले ही कि एक सत्ता है हमारे अंदर, एक मनुष्य का, जो मनुष्य मन प्रधान है, और मनुष्य अन्य पशुओं की तरह नहीं है। और यह मनुष्य जो है वह, आप देखें कि हर क्षेत्र में, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो या पैसा बनाने की बिजनेस का क्षेत्र हो या दुनिया को एक्सप्लोर करने का क्षेत्र हो, वो उसका मन नहीं भरता है। हाँ, यहाँ तक कि वो खाना भी खाता है तो पेट भर जाता है लेकिन उसका मन नहीं भरता है। तो इसका मतलब होता है कि वो मन प्रधान है। तो उस मन, तो
हमारे ऋषि इसके विषय में बहुत पहले समझ गए थे। इसलिए अब वो उन्होंने एक व्यवस्था दिया, एक सिस्टम दिया जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें 8 अंगों वाला चक्र कहते हैं, 8 अंगों वाला योग कहते हैं, अष्टांग योग, है ना। मतलब इसमें 8 अंग उन लोगों ने बताया कि अगर हम इस 8 अंगों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम उस सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो समाधि की स्थिति है वही वो स्थिति होगी जब हम उस सत्ता को, जो अनंत है, उस सत्ता को हम महसूस कर पाएंगे। और वही जो है, वही स्थिति जो होगी वो क्या होगी, आनंदम वाली स्थिति होगी, कि सुखम अनंतम आनंदम। इसके विषय में हम लोगों ने बात किया था कि हम जब दुनिया में छोटी छोटी चीजों को खुशियां हमें जो मिलती है, कि खाना खाया तो खुशी मिली, कुछ देखा तो खुशी मिली, किसी से मिला तो खुशी मिली, तो ये क्या है, सुख है। अब ये क्या हो, लेकिन दुनिया की चीजें तो सीमित है। तो जब तक हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जैसे ही खाना छोड़ देते हैं हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है। जैसे हम लोगों से मिलते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो लोग चला जाता है, खत्म, तो बंद हो जाता है। लेकिन वही जब ऐसी स्थिति अगर बन जाए कि वह खुशी लगातार अनंत काल तक रहे, वही स्थिति क्या होती है, अनंत काल तक, और अनंत हमारी जो एंडलेस डिजायर है उसको 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 पूरा कर पाए, तो वही स्थिति जो होता है वही ब्लिसफुल स्थिति होती है, या आनंद की स्थिति होती है। तो उसके लिए अष्टांग योग बताया गया। तो आगे चल करके हम एक एक करके हम जानेंगे एक एक के बारे में, है ना। तो जैसे इसमें क्या है, यम है ना, यम। तो यम क्या, यम जो शब्द आता है वह है संयम शब्द से आया है। हाँ, मतलब ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मतलब आप दुनिया के लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, वो है क्या, यम से जुड़ा हुआ। तो आप दुनिया के लोगों से, तो इसमें क्या आता है, इसमें फिर कई बिंदु आते हैं कि आपको अहिंसा के बारे में जानना चाहिए, सत्य के बारे में। इसके 5 अंग हैं यम के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसके बाद फिर इसके अलावा जो है कि हमें दुनिया, जो ह्यूमन सोसाइटी है, हमारा ह्यूमन सोसाइटी कैसा होना चाहिए, या हमारे ये जो पूरा दुनिया सृष्टि कैसे बनी है, उसके बारे में जानना, है ना। हमारा इन पौधों से, इन पशुओं से, इन जीव जंतुओं से, इस पूरे वातावरण से क्या संपर्क है, क्या संबंध है, इसे जानना। हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, ये है यम से संबंधित है, कि जब हम बाहरी दुनिया, अपने बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं और उसके साथ एक समय व्यवहार जब करते हैं, तब हमारा तो जब हम करना शुरू करते हैं तभी हम योग में आगे बढ़ पाते हैं। तो देखिए, योग में पहला ही स्तर क्या है, यम है। और यम का पहला स्तर क्या है, अहिंसा है। मतलब पहले अगर आप दुनिया से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और आप बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप तो पहले ही स्टेप पर फेल हो जा रहे हैं, आगे आपका बढ़ना संभव नहीं है। वो मेडिटेशन किसी काम का नहीं है, वो आसन किसी काम का नहीं है। और उसमें भी क्या आता है कि यम में पहला कदम क्या है, अहिंसा है, अहिंसा है। तो अगर उसके बाद क्या है, सत्य है, अहिंसा है, उसके बाद सत्य है। तो हम लोग डिटेल में पूरा एक क्लास होगा अहिंसा के बारे में, जो हम लोग आगे करेंगे। अभी हम केवल, मैं ऊपर ऊपर परिचय दे रहा हूँ। एक एक क्लास, ये जितने टॉपिक्स अभी हम एक ओवरऑल मैं बातें कर रहा हूँ, एक एक क्लास पूरा होंगे जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल से इन सब चीजों को जानेंगे। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे हमें एक बेहतर सोसाइटी बनाना है, कैसे ये पूरा दुनिया कैसे सृष्ट हो गया, हाँ, योग दर्शन के अनुसार, और हमारा क्या दायित्व है इस सृष्टि के प्रति, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, इस मानवता के प्रति, सब हम लोग सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम पहले ही स्टेप में फेल हो जा रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद आता है कि नियम आता है। नियम, नियम क्या है कि इंटरनल डिसिप्लिन, मतलब अपने साथ कैसा व्यवहार रखना है। ठीक है, आप बाहर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन आपको, आपका भी जीवन है, ईश्वर ने आपको जो शरीर दिया है, आपका जो जीवन, अपना जीवन है, निजी जीवन है,
उसका वो कैसा होना चाहिए, वो हम बात करते हैं नियम में। तो ये है कि शौच, शौच मतलब सफाई। तो सफाई आपका शुरू होता है आपके मन से। आपका मन को किसने धारण किया, आपका शरीर ने धारण किया है। तो आपके शरीर की सफाई। उसके बाद आपके शरीर वस्त्र में है तो वस्त्रों की सफाई। आप जो घर में रहते हैं घर की सफाई, इन्वायरमेंट की सफाई। तो मतलब शौच आपके मन से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आप बाहर कपड़ा वपड़ा साफ रखें लेकिन मन में गंदगी है। शौच आपके मन से शुरू होगा, शरीर से, मन से शुरू होगा, और पूरे अनंत आप पूरे पूरे समाज को साफ रखना है। इस तरह की समझ के साथ शौच विकसित होता है। उसके बाद संतोष के बारे में हम लोग जानेंगे कि संतोष कितना जरूरी है, तप कितना जरूरी है, स्वाध्याय कितना जरूरी है, ईश्वर प्रणिधान के बारे में जानेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे नियम में। और एक एक विषय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे आने वाले क्लास में जानेंगे, है ना। उसके बाद आसन के बारे में जानेंगे। आसन, आसन क्या है कि हम एक विशेष पोस्चर में अपनी बॉडी को रोक करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे बॉडी में चक्र होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स मतलब क्या, उसे हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां कहते हैं, है ना। तो उन ग्रंथियों से विभिन्न तरह का स्राव होता है, रस स्राव होता है। उस स्राव से क्या होता है, पूरा बॉडी का नियंत्रण होता है। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे ही आपने कोई कोई घटना देखी, आपने मन या आपने सोचा कोई ऐसी दर्दनाक घटना को, जैसे ही सोचा आपको पसीना आने लगा। मतलब क्या हुआ कि आपका मन आपके शरीर में ग्रंथि से, आपको शरीर के ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपने कुछ सोचा तो वो आपके मन की एक प्रक्रिया थी, और उस जैसे ही आपने सोचा आपके विशेष ग्रंथि, जिससे वो जो विशेष जो जो आपने जो सोचा उस वो विषय उसी आपके चक्र से जुड़ा हुआ था, और वो चक्र और उससे संबंधित जो ग्लैंड है वो सक्रिय हो गया, और आपके बॉडी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये जो चक्र है, आसन के बाद हम लोग ये चक्रों के बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कि हमारे फिजिकल बॉडी में और हमारे मन में चक्र दोनों दो भाग में है। हाँ, तो वो कैसे संबंधित है, और उससे जुड़े हुए वृत्तियों के बारे में जरूर जानेंगे। और आसन जो है, आसन क्या है, एक साइकोफिजिकल प्रैक्टिस है। जैसे कहते हैं ना फिजिकल प्रैक्टिस, फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब क्या कि हम केवल शरीर दौड़ने जाते हैं तो केवल हम हमारे शरीर पर काम होता है, वो फिजिकल एक्सरसाइज में आते हैं। खेलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप पुलअप, ये क्या है, हमारे शारीरिक वृद्धि, शारीरिक उन्नति के लिए अच्छा है। लेकिन आसन क्या है, ये साइकोफिजिकल प्रैक्टिस है। मतलब क्या, इस पर मन पर भी काम होता है और शरीर पर भी काम होता है। तो और भी हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, एक एक आसन के बारे में आगे चल करके हम लोग जानने वाले हैं, है ना। कि ये जो पश्चिमोत्तासन है, उसके बाद चक्रासन है। हाँ, तो हमें ये हम आसन ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है। आसन जो है, व्यक्ति को जानने के बाद कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसे कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, उसके अनुसार उसको, उसके मन की स्थिति और उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार हम उसको बताते हैं कि आपको कैसे कौन कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब। और तो आसन जो है ये क्या है, आपके मन और शरीर को स्वस्थ करने की एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है ना। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। और हम उसी दौरान हम जानेंगे अलग अलग तरह के प्राणवायु, है ना। जो है कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, विभिन्न तरह के वायु होते हैं हमारे शरीर में। और इन वायु का काम क्या है हमारे बॉडी में, ये जब हम जानेंगे तो फिर हम प्राणायाम को सही समझ पाएंगे। क्योंकि लोग जो है जनरली प्राणायाम शुरू कर देते हैं कि अनुलोम विलोम मैं कर रहा हूँ, कुछ बोलते हैं कपाल भारती कर रहा हूँ। तो करते हैं तो ठीक है, लाभ होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो प्राणवायु के बारे में जानेंगे तो उसका विज्ञान को समझेंगे, तो वो खुद भी करेंगे तो समझेंगे अपनी स्थितियों को, और लोगों को जब सिखाएंगे तभी वो इस सब जब प्राणवायु के बारे में वो जानेंगे तो कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग इन सब चीजों को कवर करेंगे जब हम प्राणायाम के बारे में सीखेंगे तब। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार में हम क्या देखने वाले हैं। प्रत्याहार का मतलब हुआ कि अपने आप को दुनिया से डिटेच करना, है ना। तो प्रत्याहार मतलब क्या कि आप
को दुनिया में रह करके, जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल पानी में कीचड़ में रह करके भी वो क्या होता है कि बहुत ही सुंदर ढंग से बढ़ता है, फलता है, फूलता है ना। वैसे ही हमें इस दुनिया में क्या है, ये दुनिया जो है ये ईश्वर ने एक एक तरह से एग्जाम सेल की तरह है कि हम यहाँ पे एग्जाम देते हैं एक, और हम विभिन्न तरह की एक एक सिनेरियो बना होता है, कोई माता है, कोई पिता है, विभिन्न तरह की घटनाएं आए दिन रोज रोज हमारे साथ होती हैं। उन सभी घटनाओं में हमें अपना दायित्व को भी पूरा करना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अपने दुनिया के कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और ये करते हुए हमें अपना मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी करना है ना। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने आप को दुनिया में रहते हुए दुनियावी बंधनों से अपने आप को अलग रखना और अपना कर्तव्य भी पूरा करना। जैसे एक कमल का एक सुंदर सा उदाहरण है, तो ये हम प्रत्याहार में आगे चल करके देखेंगे कि कैसे करना है, वो यौगिक विधियां क्या है, वो क्रियाएं कैसे हैं जो हमें करना है। फिर हम आगे चल करके फिर धारणा को सीखेंगे। धारणा में हम क्या देखने वाले हैं, धारणा में हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन हम कैसे बनाएं, फोकस कैसे बनाएं। तो यहाँ धारणा और ध्यान दो दो शब्द है। तो इसमें हम डिटेल में मन के बारे में जानेंगे, तो मन हमारा काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फोकस ऑफ माइंड कैसे बनाना है या कंसंट्रेशन। तो धारणा का मतलब हुआ कि किसी भी कार्य पर, कोई काम कर रहे हैं या अपने श्वासों पर या कोई मंत्रों पर, कहीं भी जब हम ध्यान अपने एकाग्र करते हैं तो उसे कहते हैं क्या है, धारणा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आप हर क्षेत्र में सफल होने लगेंगे। जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें पूरा अपने ध्यान को लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी काम, दुनिया का काम करेंगे, तो क्या होगा कि आप उस कार्य में सफल होने लगेंगे, क्योंकि अपनी अपनी मानसिक शक्तियों को आप एक जगह लाना शुरू करेंगे। लेकिन यह क्या होगा, यह एक प्रारंभिक चरण होगा। इसके बाद आता है ध्यान। हाँ, तो ध्यान जो है, ये जो धारणा है वो मतलब पूर्वार्ध है, और ध्यान जो उत्तरार्ध है। मतलब वो उसमें क्या था, धारणा में क्या था कि हम किसी भी कार्य पर ध्यान लगा रहे हैं, पढ़ाई में, खेल में, अपने बिजनेस में, किसी काम को हम कर रहे हैं तो वहां ध्यान से कर रहे हैं, वो क्या धारणा है। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, हम एक वो निराकार, वो जो परम पुरुष है, उस पर हम अपने केंद्र को, ऐसी सत्ता पर जो अनंत सत्ता है उस पर हम ध्यान जब करेंगे तो वो मेडिटेशन हो जाता है। एक सत्ता पर हम यहाँ पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग सीखेंगे। इसके दौरान हम लोग जानेंगे वृत्तियों के बारे में कि हमारी 50 वृत्तियां हैं, है ना। जैसे जीवों में क्या होता है कि केवल 4 वृत्तियां होती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन मनुष्य जो है ये मन प्रधान है, 4 वृत्तियां तो होती ही हैं, इसके अलावा 46 वृत्तियां होती है मनुष्य में, है ना। ये सभी वृत्तियां इस पर यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग जानेंगे इस, और ये कैसे हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं और हम कैसे इस पर कंट्रोल पाएंगे। हाँ, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारा मन कार्य कैसे करता है। उसके बाद आता है कि ध्यान के बाद आता है समाधि वाली स्थिति आती है। वो समाधि वाली स्थिति वो होती है जब जब क्या होता है कि हम, जब ये ग्राहक ग्रहण और ग्राह्य का भेद समाप्त हो जाता है। मतलब क्या, कि जब हम दुनिया में जब है, तो दुनिया में है तो क्या है कि हम दुनिया से कुछ ले रहे हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या है, ग्राहक हैं और ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, वो ग्रहण करना क्या है, एक प्रक्रिया है, और ग्राह्य क्या है, जिसे हम ले रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे, आप दुनिया में हैं तो दो सत्ता है, एक ये दुनिया है, एक और आप है ना। तो दुनिया से आप हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो क्या है, वो ग्राह्य है। और ये सब हो रहा है एक प्रक्रिया के दौरान, एक प्रक्रिया हो रहा है इसके दौरान, सांस लेने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, लोगों से मिलने की प्रक्रिया, वो क्या है, ग्रहण। और ग्राहक कौन है, हम लोग हैं, है ना। तो ये तीनों का भेद जब समाप्त हो जाएगा, जब सब एक साथ हो जाएंगे, है ना, मतलब वो जो अनंत सत्ता है उसके साथ जो आप एक हो जाएंगे जब, तो वो वाली स्थिति जो होती है ब्लिसफुल स्टेट होती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, है ना, कि वो स्थिति कैसे आएगी। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर से ये 8 अंगों का योग बताया गया है, कितना सुंदर से, कि आप यम से शुरू करते हैं, नियम से करते हैं, आसन जाते, प्राणायाम जाते, इस तरह से बढ़ते जाना है। अब अगर साधारणतः क्या होता है कि योग के नाम पर लोग सीधा आसन सिखाते हैं, योग के नाम पर लोग प्राणायाम सिखाते हैं,
लेकिन आप तो यम नियम छोड़ दिए, बहुत ही जरूरी जो चीज था वो आपने छोड़ दिया। यम नियम में क्या था? यम नियम में आपको यह जानना था मतलब दुनिया से कैसे व्यवहार करना है, अपने साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब बिना जाने आप आसन करने लगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप आसन कर रहे हो, या कुछ लोग तो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, जो कि कितना मतलब दूर का स्थिति है, उससे पहले कितने सारे चीज थे। अब मेडिटेशन में आप जो है यम नियम सीखा नहीं, आप जा करके चोरी कर रहे हो, आप जा करके गलत गलत काम कर रहे हो, और फिर आकर के शाम को मेडिटेशन में बैठ जा रहे हो। तो क्या होगा ऐसे में कि वो जो गलत काम कर रहे थे, जो गलत वृत्तियां हैं, उनको बल मिलेगा, वो शक्तिशाली हो जाएंगे, आप गलत दिशा में बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, और एक एक चीज को सीखना है, एक एक चीज को अपने जीवन में लागू करना है, और फिर आगे बढ़ जाना है। इस तरह से हमें इसे करना है। तो एक एक टॉपिक आप समझिए कि एक एक बिंदु, आज का क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक बिंदु पर आगे चल करके एक एक क्लास हो, एक या दो क्लास होंगे। हाँ, उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आज का ये है वो है प्रैक्टिस, है ना। क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए योग जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। इसमें 1% केवल थ्योरी है, 99% प्रैक्टिस की बात होती है ना। तो आपको आपको यम नियम का पालन करना है ना। वो हम लोग सीखेंगे आगे चल करके यम नियम के बारे में। आसन और प्राणायाम अपने जीवन में धारण करना है। साधना जो मेडिटेशन है और साधना, ये सब साधनांग है और साधना है, ये सब चीजों को करना है जो आप सीखेंगे। आचार्य जी, स्वरूप जी खुद सिखाएंगे साधना। उसके बाद फूड, खाना, खाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर उसके बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे। उससे करना है उपवास, कम से कम 2 बार महीना में उपवास क्या है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। उपवास करना है। उसके बाद हाफ बात क्या है अपने, इसके बारे में भी हम बताएंगे इसको कैसे करना है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि हाफ बात का मतलब हुआ कि अर्घ स्नान, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि आप सोने से पहले, व्यायाम करने से पहले, पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे पहले, खाने से पहले क्या करो, अपने हाथों को कोहने तक, पैरों को कटने अपने घुटने तक धो लीजिए, और अपने आंखों पर कम से कम 10-11 बार, 10-12 बार पानी का छींटा लगाइए। अपने गर्दन और मुंह को अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए, कुल्ला करिए, है ना। इस तरह से हाथ बात करके जब आप करते हैं, और थोड़ा सा पानी और अपने नाकों से सुड़क लेना है, अपने नाकों में थोड़ा सा इरिटेशन होगा, और आपका मन पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ये हाथ बात कहलाता है। इस प्रक्रिया को भी हम आगे चल करके अगले क्लास में, मतलब आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो ये 99% प्रैक्टिस, मतलब ये सब जो हम बातें यहाँ कर रहे हैं उसको हमें अपने जीवन में लागू करना है, मतलब उससे हमें प्रैक्टिस में लाना है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और तो योगा जो है ऑल अबाउट 99% प्रैक्टिस एंड 1% थ्योरी, एंड 1% वो थ्योरी के अंदर पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग पर आगे चल करके जब सृष्टि चक्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका जितना साइंस, विज्ञान, थ्योरीज, है ना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की जब हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे उसके अंदर। तो 1% नहीं जरूरी है, बाकी 99% जो है वो क्या है, बाकी प्रैक्टिस है ना। तो अब जो है मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रश्न लेते हैं, है ना। तो अजय कुशवाहा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस सर, ऑडिएबल। हाँ, तो आपको समझ में आया? हाँ हाँ, मैं ये अभी ज्वाइन किया था कुछ देर पहले, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो मेरे को क्लियर हुआ कि जो सेशन के फर्दर क्या क्या टॉपिक डिस्कस होने वाला है। तो ठीक ठीक। हाँ, तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप जरा सा फिर शुरुआत से देख लीजिएगा, तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक जी है। जी। अंजलि अंजलि जी। नमस्कार, अ, वदतु। जी। तो जरा सा आप बताइए, आसन आसन आम आसन के विषय में जरा सा बताइए। आसन मन और शरीर पर कार्य करना, आसन हाँ आसन म्हणजे जी। आसन नाम हाँ आसन
आसन का अर्थ है मन और शरीर पर कार्य कार्य चलता है, मतलब आसन करने से मन और शरीर की स्थिति को जानकर कौन से आसन करना है वो आप लोग बताएंगे। तो हम लोग एक जैसे क्लास मतलब पूरा आसन पर ही होगा, तो हम लोग प्रॉब्लम और होते डिटेल में जानेंगे एक एक आसन के बारे में भी। जी, तो ये क्या है, साइकोफिजिकल प्रैक्टिस है ये। साइकोफिजिकल प्रैक्टिस है जी, जो मन और शरीर दोनों पर काम करता है। जी धन्यवाद। अर्जुन जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं अर्जुन जी? ओके, ठीक है। अपर्णा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते। तो प्रत्याहार के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रत्याहार माने जो हम जैसे जो बाहरी अपने आप को थोड़ा बाहरी चीजों से थोड़ा संकुचित कर लेना। हाँ, थोड़ा सा अलग करना, आप थोड़ा अलग करना। हाँ हाँ, जैसे कछुआ मेरे हिसाब से कर लेता है वैसे अपने आप को संकुचित कर लेना, वह प्रत्याहार हो गया। और जो बाहरी दुनिया में जो भी चल रहा है उससे अलग करके स्वयं को कैसे और अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, वह प्रत्याहार है। जी 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 जी। हाँ, देव जी सुन पा रहे हैं? देव सर। सर नमः शिवाय सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो धारणा के बारे में बताइए थोड़ा सा। धारणा इसमें मन को एकाग्र करना है हमें बेसिकली। तो जिससे जब हम मन को अपना एकाग्र करेंगे तो लाइक हम फोकस हमारा अच्छा रहेगा, और जिससे और जो चीज़ें हैं उन पे लाइक ध्यान और इनमें लाइक बढ़ेगा, पूरा हमारा कंसंट्रेशन उधर बढ़ेगा। तो बेसिकली फोकस टू द माइंड, अपने मन को एक जगह पे एकाग्र करना जिससे बाहरी जिसे हमें प्रत्याहार करने में मतलब आसानी रहेगी। दैट इज द थिंग। हाँ, तो ये हम लोग जानेंगे आगे चल करके, आगे वाले आने वाले क्लास में धारणा, कंसंट्रेशन, फोकस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू। उसके बाद राज जी, आप सुन पा रहे हैं? राज। ओके। शिवम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ शिवम जी। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। जरा सा ये बताइए, ये जो है अष्टांग योग को एक संक्षिप्त में बताइए इस चक्र के बारे में, शिवम जी। अष्टांग योग, जी जी, अष्टांग योग में आपने 8 चीजें बताई हैं, जैसे यम नियम। यम में अब अभी तो आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जैसे अष्टांग योग में आपने 8 बताई, 8 चक्र के बारे में, 8 चक्र के बारे में। हाँ, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, ठीक है, अपना जरा साउंड को ठीक करिए, आवाज नहीं ठीक से। जी जी, आपका आवाज आ रहा है, थोड़ा धीमा आ रहा है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। अच्छा, हाँ हाँ, तो जैसे आपने अष्टांग योग में 8 ठीक है। बताई। तो ठीक है, वो आज का क्लास हम लोग जो हम लोगों ने संक्षिप्त में आज इंट्रोडक्शन ही हमने देखा, मतलब ये भी एक परिचय ही था। और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे धर्म के बारे में, जीव धर्म। पादप धर्म क्या है, मतलब पादप मतलब पौधों का धर्म क्या है, पशुओं का धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा विषय पर जाएंगे। ये 2 क्लास
कि यहाँ तक अभी तक हम लोग एक इंट्रोडक्शन था, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीव धर्म क्या है, और हम यहाँ से एक बिंदु को हो सकता है कि उपवास के बारे में जानेंगे कल, मतलब अगली क्लास में उपवास का क्या महत्व है उसे जानेंगे, और धर्म के बारे में जानेंगे कि पौधों का धर्म क्या है, पशुओं का धर्म क्या है, और मानव धर्म क्या है। तो अब तक कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी जी सर लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लाइक इसमें मैंने बहुत अच्छी चीजें हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। आई कीप इट अप। सर एक बार हमको मतलब ये जानना है कि जो अष्टांग योग है ना, तीनों जो 8 योगास हैं, तो इनका जो साइकिल है, अगर मान लीजिए हम इसको सफल कर दें, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग किया आपने यम नियम आसन प्राणायाम इन सब यहाँ से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल कोई है वो इन चीजों को सफल कर दे रहा है, कहीं से स्टार्ट कर रहा है, उल्टा कर दे, रिवर्स ऑर्डर में कर दे रहा है, तो या कोई और ऑर्डर में कर दे रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर मीन्स जैसे आपने बोला कि यम करेंगे, फिर देन नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, प्रत्याहार, देन वी विल रीच टू द एंड, दैट इज समाधि। फॉर एग्जांपल कोई रिवर्स ऑर्डर में कर दे, पहले समाधि करे, देन वो जैसे जैसे उसका समाधि में लाइक मन लगे तो देन ऑल। इसके विषय में यही कहूंगा कि देखिए क्या है कि हमारे ऋषियों ने ये एक व्यवस्था दिया। मतलब ऐसा भी देखा जाता है कि लोग समाधि में चले जाते हैं, है ना, लेकिन ये व्यवस्था ऐसा दिया गया है सामान्य लोगों के लिए। जी समझ रहे हैं कि सामान्य लोग भी अगर इसको पालन करेंगे, मतलब यम को अपने जीवन में धारण करेंगे, वो सत्य बोलना शुरू करेंगे, अहिंसा करना शुरू कर देंगे, है ना। अब एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। तो मान लीजिए व्यक्ति है, हिंसा कर रहा है, लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है, दर्द पहुंचा रहा है ना, लोगों का लूट रहा है, वह व्यक्ति कैसे समाधि में जा सकता है? जा ही नहीं सकता है ना। कैसे वो ईश्वर को प्राप्त हो सकता है? वो तो बहुत ही स्थूल है, बहुत ही क्रूर है, संभव ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया ऋषियों ने दिया है कि आप ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति चाहता है कि खुश रहो, सुखी रहो, है ना। तो वो जो आनंद की बात है, जो जिसके माध्यम से वो हमेशा खुश रहेगा, वो प्राप्त कर लेगा, और अपने जीवन को भी बहुत खुशी, एक अच्छा समाज में उस ये जर्नी भी खुशी की है ना। वो जर्नी भी बहुत, उसका पूरा जीवन भी उसका बहुत सुंदर हो जाएगा, और जीवन के अंत में भी वह क्या होगा, वह जो अनंतम सुख है उसको प्राप्त कर लेगा। ये इस तरह से ऋषियों ने डिजाइन किया है इसका। ओके समझ रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आसन कर रहे हैं, है ना, तो आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो और क्या चाहिए। लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आप देखो उनका पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो उनका वो क्या सुख प्राप्त करेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे। तो ऋषियों ने हमारे कितना सुंदर से व्यवस्था किया कि भाई आप एक अच्छा समाज बनाओ, खुद से अच्छा व्यवहार करो, समाज से अच्छा व्यवहार करो, आसन को अपने जीवन में लागू करो, एक्सरसाइज करो, है ना, शरीर को स्वस्थ रखो। इस तरह से जीवन में कैसे कितना सुंदर से आगे बढ़ना है, उन लोगों ने व्यवस्था दिया है ना। ये बात। जी 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 जी। ओके, थैंक यू सर। अन्य प्रश्न है? माने महोदय जी, हम अगर इस क्रम से बढ़े तो हमें पहले अगर हम यम करें और फिर हम नियम करें तो हमें आगे वाले जो क्रम है वो करने में ज्यादा आसानी होगी। जी इसलिए बिल्कुल ऐसे बनाया है क्या? हाँ जी, आसानी होगा। मतलब हमें आगे करना है, आगे नई चीजों को सीखना भी है, और पीछे वाले को ऐसा नहीं कि भूल जाना है, उससे भी करते रहना है। हाँ, ये है कि एक को आप एक एक करके सीखिए और पीछे वाले को भी करते रहिए।
ये है। ठीक है जी, धन्यवाद। महोदय, यमस एंड नियमा तो रेगुलरली डेली करना ही है। आसना प्राणायाम मीन्स these exercises are for the time, it's particularly for time, morning or evening, afternoon, something for asanas, pranayama and all. But yamas and niyamas कभी करना है, वही तो है ना, वो means whole day it is applicable. देखिए, ये जो योग दर्शन है ये पूरा एक जीवन शैली ही है। मतलब हम कहते हैं कि मैं सुबह में योग करता हूँ 1 घंटा, शाम में योग करता हूँ 1 घंटा, ऐसा नहीं है वास्तव में। हमारा जीवन में कैसे बोल रहा हूँ लोगों से। अब मान लीजिए कि मैं अच्छी तरह से नहीं बोलूंगा, किसी को गलत तरह से बोलूंगा, बेचारे को दुख लग गया, तो ये मैं यम के खिलाफ जा रहा हूँ ना, बेचारे क्यों मैंने दुख दिया। तो हम लोग सीखेंगे कि जो है कि यम में हिंसा जो है, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं देना। अब हम तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी आप किससे बात करते हैं अच्छे से बात करिए, आप लोगों से व्यवहार करते हैं अच्छा से व्यवहार करिए, लोगों के बारे में इवन सोचिए अच्छा, हाँ, तो मन से, है ना। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, पूरा जीवन शैली का ही भाग है। हाँ, जबकि आसन प्राणायाम का एक टाइमिंग है कि आपको, क्योंकि दिन भर आपको मतलब सुबह में 1 घंटा या शाम में 1 घंटा, जब भी आपका जो भी कार्यशैली है, जहाँ आप रह रहे हैं उसके अनुसार आप समय निकाल करके आसन और प्राणायाम जरूर करिए, है ना। एक दौड़ने के लिए सुबह जरूर जाइए, इस तरह की चीजें। हालांकि ये पूरा जो है आपके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, जीवन शैली ही है जी। और प्रश्न, प्रिया जी, कोई प्रश्न है? राज, प्रश्न है कोई? हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, अभी तो फर्स्ट डे था मेरा आज, और पहली क्लास थी तो, बट स्टिल अजय बोल थोड़ा एक, अजय, हाँ बोलो। हाँ जी। तो जस्ट एक माइंड में प्रश्न आ रहा था कि जैसे जो भी अष्टांग योग के जो भी प्रोसेस हैं, तो मेरे माइंड में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे यम है, नियम है, आसन है, ये सारे जो स्टेज हैं इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है? तो इन स्टेज को फॉलो करने का मतलब हम बॉडी को हेल्दी रखेंगे, तो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है वो भी समझना था कि इसका। जी जी। तो ये देखिए, पहली वाली क्लास में हम इस पर बात किए थे, पहला वाला वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, जरा सा उसको देखिएगा, है ना। उसमें इस बात को किया था क्यों जरूरी है ना। क्योंकि आप देखो कि आप देखो दुनिया में जितने जीव हैं सभी क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं, है ना। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, एक पौधा भी सुखी रहना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे अच्छा पानी मिल जाए, मुझे अच्छा मिट्टी मिले, है ना, पॉल्यूशन फ्री वाटर मिले, एनवायरमेंट मिले, तो वो पौधा बहुत ही सुंदर ढंग से उन्नत होता है, बड़ा होता है। तो पौधा भी सुख होना चाहता है। एक छोटा सा चींटी भी अपने जीवन में सुखी होनी चाहती है। तो आप देखो कि जितने जीव हैं आपके आसपास, वो सभी क्या चाहते हैं कि सुखी, खुश होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, है ना। और मनुष्य भी सुखी होना चाहता है। लेकिन अगर आप एक कुत्ते की बात करो या गाय की बात करो, तो अगर आप कुत्ते को या गाय को आप भोजन दे दो, दाना पानी दे दो, उसको कष्ट मत दो, उसको डर भय ना रहे, है ना, और वो अपने 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 जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसी स्थिति रहे, तो वो सबसे सुखी स्थिति में है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता। मनुष्य को अगर खाना मिल जाए अच्छा, सोने को अच्छा मिल जाए, है ना, और सब कुछ मिल जा रहा है उसे, आहार निद्रा भय में तुम मिल जाए, उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद भी उसके अंदर कुछ बेचैनी रहती है। हाँ, और वो बेचैनी जो है वो दुनिया की बहुत सारे क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयास करता है। उसको लगता है कि मैं बिजनेस में सबसे ऊंचाई पर क्यों नहीं, उसको लगता है कि मैं बिजनेस में सबसे ज्यादा धन क्यों नहीं कमा लेता। एक क्षत्रिय सोचता है कि मैं सभी पूरे दुनिया को क्यों नहीं जीत लेता। तो जो ये जो है कि उसको सब वो 4 चीजें, मतलब जो सामान्य चीजें मिल जाती है, उसके बाद भी उसमें कुछ और होता है, माने उसको उसके अंदर और
पाने की इच्छा होती है, बहुत पाने की इच्छा होती है ना। और ये वो पूरा धरती का, वो पूरे धरती को जीत लेगा ना, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है उसे कुछ अनंत सत्ता की, मतलब कुछ ऐसी सत्ता चाहिए जो लिमिटेड नहीं हो, मतलब लिमिटलेस डिजायर है उसके अंदर, है ना। इससे ये प्रमाणित होता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बात किया। तो अब वो पूरी दुनिया में रह करके, क्योंकि दुनिया तो एक सीमित है ना, सब कुछ यहाँ सीमित है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो अब पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद में लोग पूरे दुनिया का धन लेना चाहते हैं, लूट लेना, मतलब जो ज्यादा तेज है, ज्यादा मजबूत है, वो उतना अमीर हो सकता है, पैसा कमा सकता है, ऐसी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति, अब आज की स्थिति क्या है कि लगभग 90% जो धन है वो 5 या 10% लोगों के पास है ना। तो ये वाली स्थिति बन जा रही है। तो वो समझ नहीं रहा वो व्यक्ति कि मेरे अंदर एक अनंत इच्छा है और मैं इस धरती का जितना भी धन ले लूंगा ना, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाली। और वो पूरा जीवन भर खुश नहीं रहता है और जीवन भर वो भागता रहता है। तो इसीलिए योगियों ने इसे समझ लिया था और तब उन लोगों ने ये व्यवस्था दिया, उन्होंने व्यवस्था दिया कि कैसे इस मन की अनंत जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई किया जाए, है ना। तो तब जाकर उन्होंने व्यवस्था बनाया। तो हम लोग और भी आगे, क्योंकि हम तो अभी पूरी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, एक एक करके जब हम लोग सीखेंगे तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, है ना। जी जी, ठीक है, थैंक यू। और प्रश्न है? रेखा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। कुछ प्रश्न है? आप अभी जुड़ी कि पहले से है? हाँ, तो मैं देर से जुड़ी थी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, मुझे सुन रहे थे। ठीक है, आप पिछले वाली वीडियो को भी देखिएगा और आज का ही वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, इसको भी जरा देखिएगा, क्योंकि ये 2 क्लास में इंट्रोडक्टरी है, पहला वाला दूसरा वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धर्म के बारे में बात करेंगे, वो स्पेशल। अब आगे वाले क्लास में हम लोग स्पेशली अलग अलग विषयों की बात करेंगे डिटेल में, है ना। हाँ जी सर जी। प्रश्न जी। और कोई प्रश्न है? जयवंत। नहीं, मैं ना मेरे यानी पति के मेल पे ये है, मेरा नाम वृंदा है, मेरे हस्बैंड का नाम जयवंत है। लेकिन मेरा मेल नहीं है, तो इसके कारण मैं उनके मेल से रजिस्ट्रेशन किया था। नहीं, मुझे अभी पहला वीडियो में अच्छी तरह से भी आज तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से समझ में आया। अभी पहला मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, तो वो व्यवस्थित सुन लूंगी। अभी आज तो मुझे प्रश्न में सब बराबर समझ में आया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो जुड़े रहिएगा, ये बहुत ही सुंदर क्लास है। आपने देखा कि कैसे हम लोग कितना सुंदर ढंग से और बहुत ही डिटेल में हम लोग जब जानेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अगर हम इस पद्धति को जीवन में लागू करें अपने और मानव समाज में लागू करें, तो एक सुंदर समाज बनाया जा सकता है, जहाँ हम पौधों का भी रिस्पेक्ट करेंगे, पशुओं का भी रिस्पेक्ट करेंगे, सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक सुंदर समाज बना पाएंगे। ये ऐसी व्यवस्था है। हाँ, आज देखिए पूरी दुनिया में कैसे लोग संप्रदाय के नाम पर मारते हैं, काटते हैं, जाति क्षेत्र के नाम पर लड़ते हैं, भाषा के नाम पर लड़ते हैं, विभिन्न तरह की ये है। लोग नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं, हवा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो नदियों के प्रति आदर नहीं है, लोगों के प्रति आदर नहीं है, एक मानव समाज को समझ नहीं रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक योग दर्शन जो है, योगनिष्ठ जीवन जो है, एक मानव समाज बनाने में एक सुंदर समाज बनाने में बहुत ही ज्यादा
सुंदर एक व्यवस्था साबित होगा। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस क्लास में हैं, और हम लोग हर सप्ताह में एक दिन है, बस आप लोग एक दिन आइएगा। और अपने भी जो आपसे संबंधित जो दोस्त हैं, भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सबको जोड़ना है। आप लोग उनको जोड़िए, हाँ, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग समाप्त करेंगे क्लास में। जरूर। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। अपना अपना फीडबैक आप लोग लिख दीजिएगा जी जरा सर, सा। जी सर। क्या होता है, धन्यवाद, धन्यवाद सर। जो है वो लोग, हाँ, थोड़ा सा फीडबैक आप लोग लिख दीजिएगा ताकि अन्य सर लोग बहुत अच्छा सेशन, सर बहुत अच्छा सेशन है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही आंतरिक चीजें हैं और काफी मतलब यूजफुल है जीवन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। स्पीच डिफरेंटली लाइक अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, ये बहुत ही यूजफुल है सर। थैंक यू वेरी मच। क्लास का टाइमिंग कितनी, 1 घंटे के लिए होता है या? जी 1 घंटा के लिए, 8 से 9 बजे, मतलब 1.5 घंटा का है, लेकिन अभी हम 1 घंटा ही कर रहे हैं ताकि लोग थोड़ा सा बोर ना हो जाए। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सभी को।